वेलकम बैक बिस केमिस्ट्री। आज का लेक्चर नंबर है 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेलो एरीन्स केमिकल रिएक्शन। हेलो एरीन में हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा था क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर ली। प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये लेक्चर नंबर 7 में कंप्लीट हो गई है। अब लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन की केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में बात करें तो पहले केमिकल रिएक्शन की जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरी अगर हम पढ़ते हैं जो उसमें न्यूक्लियोफिलिक पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो तीसरी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेटल के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रोफिलिक जानते हैं, यानी जिन ऐसे रिएजेंट जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा और कोई कंपाउंड को हटा के वहाँ पे आके खुद जुड़ेगा, तो वो रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं क्लोरोबेंजीन में। क्लोरोबेंजीन हमारी ये होती है। क्लोरोबेंजीन में जो Cl एटम होता है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 2,8,7 बारीक उसमें इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लेते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री स्टेट में इसके पास होते हैं। तो इसमें से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करता है, जिसे हम कहते हैं एन पाई कॉन्जुगेशन। तो एन पाई कॉन्जुगेशन करेगा तो इसके साथ इसका डिस्टॉर्शन शुरू होगा, और डिस्टॉर्शन के साथ साथ ये टूटता जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड, फिर से ये टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड टूट के फिर से ये, तो ये डबल बॉन्ड Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ बन गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड फिर से ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा। तो ये कंप्लीट करेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो डबल बॉन्ड Cl, पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने पहले लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस भी किया था कि जो कोई भी एटम जुड़ा हुआ उससे फर्स्ट कार्बन जो होगा वो आर्थो पोजीशन कहलाती, सेकंड कार्बन मेटा पोजीशन कहलाती, और थर्ड जो उसके पैरेलल यानी जस्ट उसके सामने की जो कार्बन एटम होता है वो पैरा पोजीशन कहलाती है। तो देखो, एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ी, एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ी, और एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ी, यानी ये आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, यानी जो भी इलेक्ट्रोफिलिक आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, या तो आर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो आर्थो पैरा दिशात्मक होती है। अब इनमें कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, ओके। तो पेपर में क्वेश्चन भी पूछा था बोर्ड एग्जाम में कि क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्यों? तो उसका कारण मेनली यही है कि जो क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन रिंग के साथ एन पाई कॉन्जुगेशन कर लेते हैं, जिसके साथ बेंजीन रिंग कई अनुवादी संरचनाएं बनाता है, जिससे उसके आर्थो पैरा स्थितियों पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। आने वाला इलेक्ट्रोफिलिक आर्थो पैरा स्थितियों पे ही जुड़ेगा, इसलिए क्लोरोबेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। चलिए, इसमें रिएक्शन में पहली पढ़ेंगे हमारे क्लोरीनीकरण।
क्लोरीनेशन या हेलोजनीकरण भी बोल सकते हैं आप, उसमें हेलोजन कुछ भी ले सकते हैं। अब जब क्लोरोबेंजीन, सिंपल सी थ्योरी हम देखेंगे, क्लोरोबेंजीन हमारी ये है, इस पे आप Cl2 क्लोरीन परमाणु के अटैक कराते हैं FeCl3 की उपस्थिति में फेरिक क्लोराइड की, तो क्लोरीन परमाणु क्या होता है, इसके आर्थो पैरा स्थिति पर जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो यानी ये इसका Cl एटम यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा कौन सा, मान लो ये आर्थो पे टूटेगा, एक बार आर्थो प्रोडक्ट बनाएगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। और एक पैरा प्रोडक्ट। तो क्लोरीनेशन जो रिएक्शन होती है, जिसे हम हेलोजनीकरण क्रिया भी बोल सकते हैं, तो उसमें सिंपल सी अगर थ्योरी लिखनी हो तो ये लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो दो उत्पाद बनते हैं, एक आर्थो और एक पैरा। आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का संयोग उत्पाद बनता है, जिसमें आपका जो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर का मतलब मुख्य उत्पाद, और जो आपका आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है ये आपका माइनर उत्पाद होगा। ओके, तो ये आपका ये मेजर प्रोडक्ट आपका, ये माइनर उत्पाद होता है। ऐसे जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होंगी आप जितनी पढ़ेंगे उसमें दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा, जिसमें आपका इसकी प्रायोरिटी जो होती है वो 80% लगभग होती है, इसकी 20% होती है, ये भी याद रखेंगे। ओके, तो ये क्लोरीनीकरण क्रिया बोल सकते हैं या हेलोजनीकरण क्रिया। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन ये है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण क्या होती है, सल्फोनीकरण में यही होता है कि क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड दो होते हैं, एक डाइल्यूट होता है एक कंसनट्रेट होता है। तो कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हीट होगा, हीट यानी ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये आर्थो और पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड बनाएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। देखो, एक प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये आपका क्लोरीन परमाणु होगा। H2SO4 जो टूटता है वो SO3H प्लस में और OH माइनस में टूटता है। ये चीज़ आपको ज़्यादा डिस्कस करनी है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अलग वीडियो बना के दूंगा इसका मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं, बोर्ड एग्जाम में पूछी नहीं जाती, इस वजह से हम मैकेनिज्म हम इसकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा SO3H और एक में आपका आर्थो प्रोडक्ट बनेगा। SO3H, इसको बोलेंगे पैरा क्लोरो बेंजो सल्फोनिक एसिड, इसको बोलेंगे आर्थो क्लोरो बेंजो सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये आपका मुख्य उत्पाद होगा, ये आपका मुख्य होगा और ये आपका निम्न उत्पाद होगा, मेजर और माइनर। ओके, तो ये सल्फोनेशन हो गया। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन जिसे कहते हैं। नाइट्रेशन को अगर हम बात करें तो उसमें भी यही होता है कि क्लोरोबेंजीन को कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ और कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। बस यही चेंजेस होते हैं, इसमें NO2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है तो इसमें बनता है आर्थो, इसमें बनता है
सॉरी ये पैरा बॉन्ड है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनेगा इसमें, और इसमें आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया, ये पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, ये आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। ओके, तो ये इसमें ये मेजर प्रोडक्ट होता है और इसमें ये माइनर होगा। आपको याद रखना है, आर्थो प्रोडक्ट माइनर होता है। ओके ओके, अब 2 रिएक्शन बची हैं, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 9 में। ओके।